सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए जमानत को रद्द करते हुए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष को 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया मोड़ पर 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को अब सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ित पक्ष की सुनवाई ठीक से नहीं हुई है और जमानत देने में जल्दबाजी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इस मामले पर फिर से सुनवाई करने को कहा है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को सरेंडर करने को कहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए एक हाई प्रोफाइल मैटर में बेल कैंसिल किया, जो कि हाई कोर्ट के गलत निर्णय के द्वारा जो बेल दिया गया था उस पर सुनवाई होते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा मोनू की बेल कैंसिल कर दी और उनको 1 सप्ताह के अंदर जो है कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कह दिया है। उनकी जो बेल बॉन्ड भी सारे जो है वो कर दिए गए हैं और आने वाले दिन में जब वो सरेंडर करेंगे उसके बाद वो हाई कोर्ट में अपना बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट का ये भी कहना था कि इसमें सारे लोगों के जो भी ग्रीवांस हैं उसको हाई कोर्ट को सुनना चाहिए, उसके बाद में ही कोई उस बारे में बेल के बारे में निर्णय दे। सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने बोला है, तो आपका क्या कहना है इनका इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए अब उन्होंने जो बेल कैंसिल कर दिया है तो अब उनको बेल सरेंडर करके जेल में कोर्ट में सरेंडर करके फिर बेल लेने की प्रोसेस बनानी चाहिए, जो कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विक्टिम्स को यहाँ पे सुनना इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इसमें आपका क्या कहना है सर? इलाहाबाद का हाई कोर्ट के इस फैसले के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने आज से डिसाइड कर दिया, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बेल कैंसिलेशन के बारे में जब लोग आए तो सारी बातें यहाँ पे उठी थी कि विक्टिम के परिवार को सुना नहीं गया और उनकी बातें कोर्ट के सामने नहीं लाई गई। अगर शायद वो लाई गई होती तो शायद बेल हाई कोर्ट से ही ना मिलता। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हाई कोर्ट में जब सुनवाई होगी बेल के बारे में तो सारी बातें जो हैं विक्टिम का परिवार जो भी अपना रखे वहाँ पे सर। तो वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के बेटे की जमानत रद्द होने के बाद इस पूरे मामले में प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। आपको सुनाते हैं। समझता हूं कि इस अंधेरे में गाहे बगाहे रोशनी का सुराग न्यायालय के जुडिशियल आर्किटेक्चर के अलग अलग स्तर से आता है। एक महत्वपूर्ण चीज ये भी कही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि वाइल द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि अभी जांच और अनुसंधान चल रही है, उनका बाहर रहना जांच में बाधा डाल सकता है। मैं समझता हूं उस दृष्टिकोण से देखा जाए और जो लोग अचानक से प्री मैच्योर सेलिब्रेशन में लग गए थे उन्हें भी सोचना चाहिए। आशीष मिश्रा लखीमपुर वाले केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला देकर साफ संदेश देश को दे दिया है कि देश में संविधान और कानून का राज चलेगा। कानून के ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई व्यक्ति बना रहे। यहाँ सिर्फ न्याय की बात होगी और हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा। क्या ये लखीमपुर खीरी में सत्तारूढ़ दल का नया हथियार है? निष्पक्षतापूर्वक इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी है, गाड़ी में कौन कौन बैठा था, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कठोरतम कार्रवाई न्याय के अनुसार नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी न्याय दिलाने के लिए फिर उसी तरह संघर्ष के लिए उतरेगी जैसा प्रियंका गांधी ने सीतापुर में 3 दिन के लिए गिरफ्तारी दी थी। वहीं इस मामले में किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। अब ठीक कर रही, सुप्रीम कोर्ट इस पे निगरानी बनाए हुए हैं, वो मॉनिटरिंग इसको कर रहा है, इसको देख रहा है पूरे केस को और उनको लगा कि जो बेल दी है उस पे कहीं ना कहीं कोर्ट के ऊपर आंच आई थी, उसको पूरा साफ करा है और जो भी वो हुआ था, जो बेल मिली थी, वो जो तथ्य थे उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं रखे, इसलिए उनको बेल मिली। आज सुप्रीम कोर्ट ने देखा, उसकी जमानत रद्द करी और 1 हफ्ते में सरेंडर करने की बात करी।